गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू नेहरू ऑनलाइन क्लासेस। मैं पिंकी जैन, आपकी इंग्लिश टीचर। आज से हम आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेसन है आपका, इसमें 3 क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको थोड़ा पहले बता देती हूँ कि इस चैप्टर में है क्या। इसमें एक राजा है, उसके पास वो ये सोचता है कि मैं अगर मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं तो मैं अपने जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता। तो वो अपने इन्हीं 3 क्वेश्चनों को लेकर मतलब अपने संपूर्ण राज्य में फैला देता है कि जो भी इन 3 क्वेश्चन के आंसर उसे देगा वो उसे एक बहुत बड़ा रिवार्ड यानी पुरस्कार देगा। तो किस तरह से वो अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढता है, किस तरह से उसे संतुष्टि मिलती है अपने आंसर की, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है मैसेंजर्स। मैसेंजर्स मीन्स होते हैं संदेशवाहक। इम्पॉसिबल असंभव, प्लेजर्स आमोद प्रमोद, नोटिस ध्यान देना, काउंसिल परिषद, मैजिशियंस जादूगर, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट होना, रिवार्ड पुरस्कार, स्पेड फावड़ा, स्ट्रेचिंग फैलाना, रिवेंज बदला लेना, सीज्ड छीन लिया, पर्पस उद्देश्य, पर्टिकुलर निश्चित। तो चलिए अब हम लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द लेसन है 3 क्वेश्चंस यानी 3 प्रश्न। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के दिमाग में एक बात आती है कि वह कभी फेल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? अगर उसे कुछ जो 3 क्वेश्चन है उनके आंसर मिल जाए तो वो कभी जीवन में फेल नहीं हो सकता। These 3 questions were, और वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं? What is the right time to begin something? फर्स्ट क्वेश्चन है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का यानी शुरू करने का सही समय क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीपल शुड ही लिसन टू? वो कौन से लोग हैं जिन्हें वो सबसे ज़्यादा सुनना यानी उसको सलाह देना चाहते हैं, उन्हें वो सुनना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो वो करना चाहता है। तो इन 3 क्वेश्चन के आंसर वो ढूंढ रहा है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। तो इसके लिए राजा अपने साम्राज्य, किंगडम होता है साम्राज्य, जो उसका पूरा राज्य होता है, उसमें अपने मैसेंजर्स यानी संदेशवाहकों को भेज देता है। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और ये वादा करता है कि जो भी इन 3 क्वेश्चन के आंसर देगा वो उसे एक बहुत बड़ा रिवार्ड यानी पुरस्कार देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। वाइज मैन होते हैं बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास आते हैं। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। लेकिन वो सभी लोग उसके क्वेश्चन का आंसर डिफरेंटली यानी अलग अलग देते हैं, यानी सबका आंसर सेम नहीं होता, अलग अलग आंसर देते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो वो आंसर देते हैं, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि राजा को क्या बना लेना चाहिए, अपना टाइम टेबल यानी समय सारणी बना लेनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ओनली दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। ओनली इन दिस वे, और इसी तरीके से दे सैड वे कहते हैं, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि वो जो भी करना चाहता है वो उसे समय पर कर सकता है। अदर्स सैड, और उनमें से कुछ कहते हैं, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि यह इट वॉज इम्पॉसिबल, कि यह कार्य असंभव है, टू डिसाइड पहले से डिसाइड यानी निश्चित करना, इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी भी कार्य को करने के लिए राइट टाइम क्या होता है ये डिसाइड करना क्या है, असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। राजा को यह सब नोटिस यानी ध्यान देना चाहिए जो भी उसके आसपास चल रहा हो। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, प्लेजर्स मीन्स होता है आमोद प्रमोद, कि मूर्खतापूर्ण आमोद प्रमोदों को त्यागना चाहिए।
एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वह करना चाहिए जो उस टाइम के लिए आवश्यक हो। यट अदर्स सैड, लेकिन उनमें से कुछ कहते हैं दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। काउंसिल होता है परिषद यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल, कई लोगों का ग्रुप, ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। कुछ लोग उससे कहते हैं दैट द किंग नीडेड, कि राजा को किसकी आवश्यकता है, काउंसिल ऑफ वाइज मैन यानी बुद्धिमान लोगों के परिषद की आवश्यकता है। हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी क्या कर सके, मदद कर सके, एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर सही कार्य करने के लिए उसकी मदद कर सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, और ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक आदमी किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में यानी निश्चित करने में सही तरीके से सफल नहीं होता है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की मदद लिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और किसी भी कार्य का राइट टाइम जानने के लिए अकेला आदमी निर्णय नहीं ले सकता है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, काउंसिल यानी ग्रुप ऑफ पीपल। बट देन अदर्स सैड, लेकिन उनमें से कुछ अलग और कहते हैं दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट यानी ज़रूरी होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और उन चीज़ों के लिए हम काउंसिल यानी परिषद के लोगों के डिसीजन का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. In order to decide the right time for doing something, किसी भी काम को करने के लिए सही समय जानने के लिए हमें किसकी, फ्यूचर की तरफ देखने की भी आवश्यकता होती है। And only magician होते हैं जादूगर, could do that, और केवल कौन ही ये कर सकता है, मैजिशियन यानी जादूगर ही ये सब कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए, जादूगरों के पास जाना चाहिए। इन दियर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब उसे फर्स्ट क्वेश्चन के ये सब आंसर मिले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं लोग। सम सैड, कुछ कहते हैं दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर्स सैड द प्रीस्ट। उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि किसकी आवश्यकता है, काउंसलर यानी बुद्धिमान लोगों के ग्रुप की, समूह की आवश्यकता है, लेकिन उनमें से कुछ अदर कहते हैं द प्रीस्ट। प्रीस्ट मीन्स होते हैं पुजारी, जो मंदिर के पुजारी वगैरह होते हैं, कि राजा को उनकी आवश्यकता है। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और उनमें से कुछ लोग किसको चूज करते हैं, कि कुछ लोग कहते हैं कि राजा को डॉक्टर्स यानी चिकित्सकों की आवश्यकता है। एंड येट अदर्स सैड, और उनमें से कुछ और कहते हैं दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। सोल्जर्स होते हैं जो उसके सैनिक वगैरह होते हैं, उनको बोलते हैं। एंड येट अदर्स सैड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ कहते हैं कि राजा को किसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उसके सैनिकों की। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन के लिए आंसर। सम सैड, कुछ कहते हैं साइंस, कुछ लोग साइंस को बोलते हैं कि राजा को किसके ज्ञान होना चाहिए, साइंस का। सम चूजिंग फाइटिंग, कुछ लड़ाई झगड़ों या युद्ध वगैरह को महत्व देते हैं। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ कहते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, पूजा पाठ पर ध्यान देना चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, तो इसी तरह राजा को अपने सभी क्वेश्चनों के बहुत सारे अलग अलग आंसर मिले। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, लेकिन राजा इन सभी आंसर से सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को भी कोई पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, हर्मिट होता है सन्यासी। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, तो इसलिए राजा ने क्या डिसाइड किया कि वो किसी सन्यासी की क्या लेगा, हेल्प लेगा इन क्वेश्चन के आंसर जानने में। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, विजडम होता है, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, तो विजडम हो गया जो लोग अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। तो राजा एक ऐसे सन्यासी के पास जाता है जो किस लिए जाना जाता है, अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, और वो सन्यासी कहाँ पे रहता था, वुड मीन्स होता है जंगल में। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वह कभी नहीं छोड़ता था, वो हमेशा जंगल में ही रहता था। ही
He saw no one but simple people and so the king put an ordinary clothes. वह किसी से नहीं मिलता था, बस किससे मिलता था? ओनली सिंपल लोग, जो उसी की तरह सिंपल यानी सादा जीवन जो जीते थे, उन्हीं लोगों से वह मिलता था। और इसीलिए राजा उसके पास जाने से पहले अपने जो राजा वाले जो कपड़े थे वो चेंज करके कैसे कपड़े पहन के गया? सिंपल। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. Before he reached the hermit's hut, सन्यासी की झोपड़ी में जाने से पहले राजा ने क्या किया? द किंग लेफ्ट, राजा ने छोड़ दिया हिज हॉर्स, अपने घोड़े को कहाँ पे छोड़ दिया? अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया, जो हट यानी उसकी सन्यासी की झोपड़ी से थोड़ी दूरी पर था। एंड वेंट ऑन अलोन, और वो सन्यासी के पास अकेला ही गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचा, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने क्या देखा कि जो सन्यासी था, डिगिंग मीन्स होता है खोदना, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, सन्यासी क्या कर रहा था? अपने घर के सामने गड्ढा यानी अपने घर के सामने खुदाई कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का स्वागत किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और लगातार फिर क्या करने लग गया? खोदने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट यानी जो सन्यासी था वो कैसा था? बहुत ही वृद्ध और वीक यानी कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैवीली, और जैसे जैसे वो काम कर रहा था वो क्या ले रहा था? गहरी गहरी सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, कि बुद्धिमान सन्यासी मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम एट द राइट थिंग, तो अपने क्वेश्चन बताता है सन्यासी को कि हाउ कैन आई लर्न, मैं ये कैसे जान सकता हूँ, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि किसी भी चीज़ को सही समय पर कैसे किया यानी कब किया जा सकता है। Who are the people I need most, वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। And what affairs are the most important, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है जो वो राजा किसको बोलता है? हर्मिट को। द हर्मिट लिसन टू द किंग, सन्यासी ने राजा के क्वेश्चन सुने, बट ही डिड नॉट स्पीक, लेकिन उसने उसका कोई भी आंसर नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने अपना खोदना, जो गड्ढा खोद रहा था उसने अपना खोदना स्टार्ट रखा। यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो। सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड मीन्स होता है फावड़ा, जिससे वो गड्ढा खोद रहा था। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, वो राजा उससे कहता है कि मुझे अपना फावड़ा दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपकी जगह पर मुझे काम करने दो। थैंक्स, धन्यवाद। सेंड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना फावड़ा किसको दे दिया? हर्मिट ने राजा को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो कहाँ पे बैठ गया? जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली, he stopped and repeated his questions, तो वो रुका और उसने फिर से अपने क्वेश्चन रिपीट किए यानी फिर से दोहराए। The hermit gave no answer, लेकिन फिर भी हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया। But stood up, लेकिन वो खड़ा हो गया। Stretching out his hand for the spade, उसने अपने हाथ, स्ट्रेचिंग मीन्स होता है हाथ फैलाना। आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड, उसने राजा से स्पैड यानी फावड़ा लेने के लिए अपने हाथ आगे किए। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, कि अब आप रेस्ट करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और वो लगातार क्या करता रहा? खोदता रहा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत जाने के बाद, देन अनदर, ऐसे ही दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूरज कहाँ पर चला गया? पेड़ों के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट, और लास्ट में, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, राजा ने फावड़ा जमीन पर पटका और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन,
कि बुद्धिमान आदमी मैं आपके पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे उन क्वेश्चन के आंसर नहीं देना चाहते हो, टेल मी सो, तो मुझे बता दीजिए, एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि वहाँ से कोई भागता हुआ आ रहा है। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप लेसन को रीड करके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करना। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।